हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस आज हम बात करने वाले हैं वाइट हेयर कवरेज यानी कि ग्रे हेयर कवरेज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि ग्रे हेयर जब हम कवरेज करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को कि कई बार ऐसा होता है कि उनकी ग्रे कवरेज प्रॉपर नहीं हो पाती। नॉर्मली उनके जो ट्रांसपेरेंट हेयर रह जाते हैं, हेयर लाइन से रह जाते हैं, या फिर सेंटर पार्टिंग करते हैं वहाँ से रह जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई फैशन सेट का टचअप आ जाए तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमें कितना बेस शेड मिलाना है, कितना फैशन शेड मिलाना है। और थर्ड ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हमें बेस शेड कौन सा लेना है और फैशन शेड हमें कौन सी लेनी है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रूट टचअप किस तरीके से आप लगा सकते हो, और आज के बाद आपकी रूट टचअप में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली, चाहे वो फैशन सेट का हो चाहे वो बेस सेट का हो। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है कि 4 बेसिक रूल फॉर वाइट हेयर कवरेज। 4 रूल होते हैं ग्रे कवरेज करने के। पहला जो होता है, डिटरमिन द नेचुरल लेवल एंड परसेंटेज ऑफ वाइट हेयर। आपको देखना है कि क्लाइंट का नेचुरल लेवल कितना है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। वैसे ज़्यादातर 3 से स्टार्ट होता है हमारे एशिया हेयर में, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और परसेंटेज ऑफ वाइट हेयर यानी कि आपको ग्रे हेयर की परसेंटेज देखनी है कि ग्रे हेयर कितने हैं, कि ग्रे हेयर ज़्यादा है या आधे हैं। आधे तो 50% है, अगर प्रॉपर मतलब रेसिस्टेंट भरे पड़े हैं तो 100% ग्रे हेयर है। डिटरमिन द डिज़ायर लेवल। क्लाइंट का डिज़ायर लेवल क्या है? डिटरमिन द डिज़ायर लेवल। क्लाइंट का क्या डिज़ायर है कि कितने लेवल पे जाना है। क्या उनका बेस शेड 5 है और लेंथ पर उनका जो है फैशन शेड है, उनको उसी लेवल पे जाना है, या थोड़ा स्कैल्प से रूट्स को थोड़ा सा शैडो डार्क रखनी है। डिटरमिन द टोन डिज़ायर। क्लाइंट का जो टोन है वो क्या डिज़ायर है, यानी कि वार्म की साइड जाना है, कूल की साइड जाना है, या फिर न्यूट्रल की साइड जाना है। और फोर्थ जो है हमारा, वो है हमारा डिटरमिन द फॉर्मूला। सबसे मेन चीज़ होती है हमारा फॉर्मूला, कि आपको ये सब चीज़ें जानने के बाद फॉर्मूला कैसे लगाना। फॉर्मूला क्या है कि कितने परसेंटेज ग्रे है, कितने परसेंटेज बेस सेट पे, कौन कितना बेस सेट मिक्स होगा, कितना आपका फैशन सेट मिक्स होगा। ये जानते हैं हम ऐड न्यूट्रल टू रिफ्लेक्ट कलेक्शन के बारे में। पहले हम फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर क्लाइंट के हेयर 25% वाइट हेयर है तो आपको बेस सेट जो लेनी है वो 30 ग्राम लेनी है, फैशन सेट जो लेनी है वो 60 ग्राम लेनी है, और आप सभी को पता है जो ऑक्सीडेंट है, ये डेवलपर है, वो आपको लेना है 20 वॉल्यूम। ठीक है गाइस। तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा था मैंने कि अगर क्लाइंट का बेस सेट आप 5 ले रहे हो तो आपको 5.5 फैशन सेट लेनी है। ठीक है, 5.5 फैशन सेट, ये नहीं कि 5 पे 5.5 ही लोगे। आपको क्लाइंट के हेयर की लेंथ पर देखना है कि कौन सा सेट है। ठीक है गाइस। हो सकता है क्लाइंट का नीचे लेंथ पर 5.4 हो तो आप 5.4 के साथ 5 नंबर मिक्स करोगे। और कितना मिक्स करना है? 25% अगर ग्रे हेयर है तो आपको 30 ग्राम बेस सेट, 60 ग्राम फैशन सेट। अब देख लो क्लाइंट के ग्रे हेयर जो है 50% है, तो ये सिंपल रहता है कि आपको 45 ग्राम जो होता है वो बेस सेट लेना है, 45 ग्राम आपको फैशन सेट लेनी है। और डेवलपर जो है वो आपका 20 वॉल्यूम ही लगेगा, और डेवलपर जो है वो आपका बराबर ही लगेगा। ये जैसे कि आपने पूरी 90 ग्राम की ट्यूब ले ली तो आपको 90 ml ही डेवलपर डलेगा, पर ब्रांड के ऊपर होता है कि अगर किसी के ब्रांड की मिक्सिंग रेशियो 1:1 है तो 90 ml डलेगा, वरना 1:1.5 होती है लोरियल की, यानी कि 1.5 गुना डेवलपर डलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ऊपर जो था उसमें बेस सेट ज़्यादा थी, और इसमें जो है बेस सेट बराबर है। तो इसमें जो है वाइट हेयर 25% है, और यानी कि जितने जो 75% हेयर बचे हैं वो नेचुरल है। तो उसमें क्या होगा, नेचुरल हेयर है तो फैशन सेट जो है इसमें ज़्यादा डलेगी। ठीक है गाइस। 75% वाइट हेयर होते हैं तो 60 ग्राम आपका बेस सेट होगा, 30 ग्राम आपका फैशन सेट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, तो आपको कभी भी टचअप में प्रॉब्लम नहीं आएगी फैशन सेट वाले में। ठीक है। और बेस सेट का भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपके ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं तो आपको किस तरीके से टचअप लगाना चाहिए। बेस सेट 60 ग्राम है इसमें, और फैशन सेट 30 ग्राम है, अगर 75% वाइट हेयर है तो। देख रहे हो गाइस, इसमें बेस सेट जो है ज़्यादा है क्योंकि वाइट हेयर जो है
ज़्यादा जितने वाइट हेयर हो गए ना, ज़्यादा हो गए, उसमें ज़्यादा आपका बेस शेड डलेगा, क्योंकि बेस शेड ही आपके ग्रे हेयर को कवरेज करेगा और टोन को जो रिफ्लेक्ट करेगा वो फैशन शेड करेगा। इसमें 25% यानी कि कम है वाइट हेयर, तो बेस शेड भी कम डलेगा। ठीक है, वाइट हेयर ज़्यादा है तो बेस शेड ज़्यादा डलेगा, यहाँ कम है तो कम डलेगा। अगर 100% वाइट हेयर है, प्रॉपर वाइट हेयर है, तो आपको पहले बेस सेट से ही आपको टचअप लगाना पड़ेगा। 90 ग्राम की ट्यूब आती है मैट्रिक्स में, प्रॉपर 90 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। अब डेंसिटी के ऊपर देख सकते हो, क्या पता आपकी आधी ट्यूब लगे, लेकिन आपको कोई भी फैशन शेड उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100% वाइट हेयर पे अगर आप फैशन शेड मिक्स करते हो तो हेयर ट्रांसपेरेंट रह जाता है। यही गलती अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं कि ग्रे हेयर की परसेंटेज एनालाइज नहीं कर पाते, तो वो 100% वाले पे भी फैशन शेड मिक्स कर देते हैं, तो उसमें थोड़े से हेयर ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इसको, अगर क्लाइंट को फैशन शेड की साइड जाना है तो पहले आप ग्रे हेयर का टचअप लगाएंगे, देन आप प्रॉपर फैशन शेड का टचअप लगाएंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से टचअप लगाना होता है इस फॉर्मूले से। अब बात करते हैं कि क्लाइंट के हेयर आप नॉर्मल बेस शेड के टचअप लगाते हो, जैसे कि होगा 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। इसमें भी आपके ग्रे हेयर ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो क्या होता है गाइस, आपको हेयर एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो। कैसे? हेयर थिक है और थिन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हेयर थिक है, ठीक है, अब वो 3 नंबर का है, तो आप उस पर 3 नंबर लगाते हो, 35 मिनट्स के लिए लगाते हो। अगर हेयर थिक है ना, तो आपको हमेशा टाइमिंग बढ़ानी है, आपको 45 मिनट्स करना है, हमेशा 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको रखना होता है टचअप। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड 35 मिनट का आता तो आप 35 मिनट्स ही रखो। आप हमेशा देखना 5 नंबर के कलर को 35 मिनट्स रखो, आपका हमेशा जो रिजल्ट रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर हेयर थिन है तो कवरेज हो जाएगा, बाल थोड़ा सा अच्छा है, रेसिस्टेंट हेयर है, मतलब पका हुआ वाइट बाल है, और बेस 5 है, 35 मिनट रखो, रह जाएगा। तो हमेशा 5 नंबर को 45 मिनट तक तो रखना ही रखना है। 50 मिनट्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइटर शेड है, और इसको लाइट, जितनी लाइटर शेड पे आप जाते हो तो इसमें पावर कम होती है गिरे हेयर को कवरेज करने की, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। काफ़ी लोगों ने ये टाइमिंग रटी हुई होती है, जो हमारे बिगिनर होते हैं फ्रेंड्स, जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने हमेशा ये टाइमिंग रटी होती है कि 35 मिनट, चाहे वो 4 नंबर का टी हो, 5 नंबर का हो, 35 मिनट। टाइमिंग डिपेंड नहीं करती, हेयर का टेक्सचर डिपेंड करता है, और हेयर के टेक्सचर के डिपेंड पर ही टाइमिंग होती है, कितनी आपको टाइमिंग रखनी है। ठीक है गाइज, ये तो होगी हमारी ग्रे कवरेज की थ्योरी, और विथ फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको बेसिक से कलर को समझना है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं बेसिक से डे 1 से लेके लास्ट डे तक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा सकता हूँ हेयर कलर का। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइज। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।